सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको क्रॉल मूवी एक्सप्लेन करूंगा जो कि 2019 की एक हॉरर डिजास्टर मूवी है और इसी के साथ इस मूवी की IMDb पे रेटिंग 6.1 आउट ऑफ 10 की है। सो गाइस, मूवी के बारे में अगर स्पॉइलर फ्री बात करें तो मूवी बहुत अच्छी है, आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। गाइस, मूवी की स्टार्टिंग में हम हेली को देखते हैं जो कि एक स्विमिंग कॉम्पिटिशन में कम्पीट कर रही थी, पर बहुत मेहनत करने के बाद भी वो कॉम्पिटिशन को जीत नहीं पाती। अब वो निराश होकर अपने लॉकर रूम की तरफ जाने लगती है और साथ ही साथ अपने पापा के बारे में सोच रही थी जो कि उसे बचपन में ट्रेनिंग दिया करते थे। जब वो लॉकर रूम में आती है तो उसे उसकी बहन बेथ की कॉल आती है और वो उसे बताने लगती है कि बाहर एक तेज तूफान आने वाला है और उसी के साथ वो उनके डैड के बारे में पूछती है जिनका नाम डेव था। तो हेली बताने लगती है कि काफी दिन से उनकी बात नहीं हुई। तो इस पर बेथ कहती है कि शायद उनकी लड़ाई फिर से हो चुकी है और इस बात से हमें ये भी पता चलता है कि वो साथ नहीं रहते और उनकी बातों से हमें ये भी पता लगता है कि शायद उनकी मॉम का भी डिवोर्स हो चुका है। अब हेली उनके डैड को ढूंढने के लिए जाती है और रास्ते में वो उन्हें कॉल भी कर रही होती है पर वो कॉल रिसीव नहीं करते। अब आगे तेज तूफान होने के कारण पुलिस वाले हेली को रोक लेते हैं और इस पुलिस वाले का नाम है वेन जो कि इसकी बहन यानी कि बेथ का एक्स बॉयफ्रेंड था। अब ये इसे गाड़ी घुमाने के लिए कहता है तो हेली गाड़ी घुमा लेती है, पर आगे जाने के बाद पता नहीं हेली को क्या होता है, वो फिर उसी रास्ते पर गाड़ी मुड़ाती है और उसके डैड के घर जाने लगती है। अब हेली डेव के घर पहुंचती है और वहां पर चेक करने पर उसे डेव का कुत्ता मिलता है, पर उसके डैड घर पर नहीं थे और जब वो वहां देख रही होती है तो उसे उसकी फोटोज भी मिलती है। अब बेथ उसे कॉल कर डेव के बारे में पूछने लगती है तो हेली बताती है कि वो घर पर नहीं है और उनकी बातों से हमें पता लगता है कि हेली के मॉम डैड का डिवोर्स शायद हेली के कारण ही हुआ था, क्योंकि वो हेली को ज़्यादा टाइम देते थे उसकी ट्रेनिंग के कारण। अब बेथ उसे कहती है कि वो अपने आप को ब्लेम करना छोड़ दे, वो उनका फैसला था। तो हेली को लगता है कि शायद वो उनके पुराने घर गए होंगे और वो उसी तरह वहाँ की ओर निकल जाती है। अब हेली उनके पुराने घर जाती है और वहाँ पर चेक करने लगती है। जब वो अपने पुराने घर पहुँचती है तो वहाँ पर भी उसे कोई नहीं दिखता। अब वो अच्छी तरह से घर को चेक करने लगती है तो उसे डेव का फ़ोन मिलता है जिसमें चार्जिंग नहीं थी और इसके मिस कॉल्स भी थे ढेर सारे। जब हेली गैराज में जाती है तो उसे बेसमेंट का दरवाज़ा खुला दिखता है तो वो सोचती है कि शायद डेव बेसमेंट में होगा, क्योंकि उसे किचन में टूल्स मिले थे तो शायद वो कुछ रिपेयर करने के लिए बेसमेंट में होगा। जब वो बेसमेंट में जाती है तो बेसमेंट में कोई नहीं था। अब वो बेसमेंट में अच्छी तरह से चेक करने लगती है जहाँ उसे एक टॉर्च मिलती है और एक रेडियो में गाने भी बज रहे थे। जब हेली वहाँ पे ढूंढती है तो उसे उसके डैड मिल जाते हैं। हेली को डेव की हालत देखकर कुछ समझ नहीं आता तो वो उसे ऊपर ले जाने के बारे में सोचती है और जैसे तैसे करके वो गैराज की सीढ़ियों तक पहुँचती है, पर वहाँ जाते ही उसे एक एलिगेटर मिलता है जो कि उस पर अटैक कर देता है। अब उस एलिगेटर से किसी तरह बच के वो अपने डैड को भी घसीटते हुए वहाँ से निकाल लेती है और जाकर कहीं पर छुप जाती है। और यहाँ पर डेव को भी होश आ गया था। वो उठते ही एलिगेटर के बारे में बताने लगता है तो हेली कहने लगती है कि उसकी मुलाकात उस एलिगेटर से पहले ही हो चुकी है। अब वो लोग उस जगह पर ज्यादा देर तो रुक नहीं सकते थे, इसीलिए हेली आसपास देखने लगती है और उसका मोबाइल फोन दिखता है। अब किसी तरह वो उसके मोबाइल तक पहुंचती है और 911 पे कॉल करने लगती है और उसी के साथ वो उस एलिगेटर को चेक कर रही थी कि वो कहाँ है। तो एलिगेटर उसकी जगह पर ही होता है। अब जैसे ही वो कॉल लगाती है 911 पे और अचानक ही उसे लगता है कि जैसे उसके पीछे कोई है। जब वो मुड़कर देखती है तो पीछे एक और एलिगेटर था जो कि उस पर अटैक कर देता है। अब जैसे तैसे करके वो उस एलिगेटर से बचती हुई दूसरी जगह पर जाकर छुपने लगती है और इसी दौरान उसका फोन भी गिर चुका था और एलिगेटर के अटैक की वजह से उसके पैर पर भी इंजरी हो चुकी थी। अब डेव दूर से आवाज देकर पूछता है कि वो कैसी है तो हेली बताती है कि मैं ठीक हूँ। अब वो अपने पैर पर कुछ बांध लेती है कस के ताकि ब्लड लॉस ना हो। डेव को हेली की चिंता होने लगती है और वो भी बाहर निकलता है और उसका पैर भी एलिगेटर्स ने तोड़ रखा था तो वो पहले उसे फिक्स करता है और फिर हेली को ढूंढने लगता है। अब हेली यहाँ पर आसपास देखने लगती है तो उसे बाहर कुछ लोग दिखते हैं जो कि एक बोट में ATM मशीन को चुरा कर वहाँ से ले जा रहे थे। जब वो उन्हें टॉर्च जलाकर बुलाने लगती है तो उनमें से एक बंदा उसके पास जाने लगता है। अब वहाँ उनके साथ जो लड़की थी उस पर एलिगेटर्स अटैक कर देते हैं और उसे जान से मार देते हैं। अब जब ये दूसरा लड़का उसे देखता है तो उसके पास जाने लगता है और तीसरे लड़के को बताने लगता है, पर एलिगेटर्स इसे भी जान से मार देते हैं। अब ये बंदा जो अंदर से बाहर अपने दोस्तों को मरते हुए देख रहा था ये भी कुछ देर में मारा जाता है। जब हेली उन्हें मरते हुए देखती है तो वो काफी निराश हो जाती है, पर डेव उसे आवाज लगाकर ये बताता है कि एक और रास्ता है बाहर निकलने का और वो हेली को दूसरे हैच तक पहुंचने के लिए कहता है। डेव यहाँ पे उसकी कैलकुलेशन कर ये देख रहा होता है कि यहाँ पर कितनी जल्दी पानी भरने वाला है। जब हेली उस दूसरे हैच तक पहुंचती है तो उसके फेस पे काफी सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, पर वो हिम्मत नहीं हारती और उस हैच को खोलने लगती है, पर वो ऊपर नहीं पुश हो रहा था क्योंकि उसके ऊपर कुछ हैवी सा फर्नीचर रखा हुआ था। अब
अंदर डेव का डॉगी आकर वहाँ पर देखने लगता है। अब बाहर बोट में वेल एक और ऑफिसर के साथ आया हुआ होता है चेक करने के लिए। अब वेल को यहाँ घर का दरवाजा खुला दिखता है तो वो अंदर जाकर चेक करने लगता है। वेल को आवाजें आने लगती है जो कि हेली और डेव दे रहे थे उसे बुलाने के लिए, पर डेव का डॉगी उसे बेसमेंट तक ले जाता है। अब बेसमेंट में जाने के बाद हेली उसे बता रही होती है कि यहाँ पर एलिगेटर्स है और इसी दौरान हमें बाहर का नजारा दिखाया जाता है जहाँ वेल के साथ एक और ऑफिसर आया हुआ होता है। उसकी बोट में कचरा फंस जाता है। जब वो उस कचरे को निकालने के लिए जाता है तो एलिगेटर्स उसे भी मार देते हैं और अंदर जब वेल इन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा होता है तभी एलिगेटर्स इस पर भी अटैक कर इसे मार देते हैं। हालांकि हेली उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है पर वो उसे बचा नहीं पाती। अब वो अपने डैड के पास वापस जाकर रोने लगती है और तभी डेव उसे हिम्मत देने लगता है जैसे वो उसे बचपन में दिया करता था ट्रेनिंग के दौरान, और वो उसे कहता है कि वो सीढ़ियों तक पहुंचने की कोशिश करे। इसी दौरान वो पाइप की आवाज से उन्हें डिस्ट्रैक्ट करेगा जिस पाइप की आवाज से वो एलिगेटर्स इरिटेट हो रहे थे। अब डेव ऐसा ही करने लगता है पर हेली उन सीढ़ियों तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे एलिगेटर्स थे और इसी बीच डेव यहाँ पर एक एलिगेटर से फाइट करता है और उसे मार भी देता है। जब हेली इस बेसमेंट के एंड तक पहुंचती है तो वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे एलिगेटर्स के अंडे रखे हुए थे और उसमें से कुछ एलिगेटर्स बाहर भी आ रहे थे। उसी तरह वहाँ पर वेल की डेड बॉडी भी थी। अब उसे लगने लगता है कि शायद वहाँ पर कोई एलिगेटर है और वो उस डेड बॉडी से पिस्टल उठा लेती है और तभी वहाँ पर एक एलिगेटर आ जाता है और हेली पर अटैक कर देता है, पर हेली के हाथ में पिस्टल थी इसीलिए वो उस एलिगेटर को भी मार देती है। अब हेली टनल के जरिए बाहर निकलने लगती है जो कि एक लेक से जुड़ी थी और इस लेक में एलिगेटर्स की वार्निंग भी थी और बहुत सारे एलिगेटर्स थे। अब हेली बाहर से होते हुए अपने घर के अंदर जाने की कोशिश करती है और इसी तरह एक ग्लास तोड़कर वो अंदर पहुंच जाती है और इसी बीच बेसमेंट में पानी भरने के कारण डेव को सांस नहीं आ रही होती और वो डूबने लगता है, पर हेली किसी तरह कर एन वक्त पर डेव को बचा लेती है। अब वो लोग बाहर जाते हैं जहाँ पर डेव को एक बोट दिखती है और वो हेली से कहता है कि उस बोट तक जाए, पर हेली कहती है कि उस बोट के आसपास भी बहुत सारे एलिगेटर्स है। तभी डेव कहता है कि बारिश की आवाज से वो हम पर अटैक नहीं करेंगे और हमें धीरे धीरे उस बोट तक जाना होगा। अब वो लोग आधे रास्ते तक पहुंच जाते हैं पर तभी बारिश रुक जाती है और डैम्स टूट कर वहाँ पर ढेर सारा पानी आने लगता है और इसी दौरान डेव हेली को बोट तक तैर कर जाने के लिए कहता है और हेली भी तैर कर उस बोट तक जाने लगती है। बहुत सारे एलिगेटर से बचकर वो किसी तरह बोट तक पहुंच जाती है और बोट में बैठकर वो डेव को भी वहाँ से ले जाने लगती है, पर तभी ढेर सारा पानी उनकी ओर आता है और वो वापस घर के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर वो दोनों अलग हो चुके थे। तभी हेली को वहाँ पर एक वॉकी टॉकी दिखता है जिसकी मदद से वो हेल्प मांगने लगती है और यहाँ डेव के पास उसका डॉगी वापस आने लगता है। जब डेव उस डॉगी को लेकर निकलने ही वाला होता है तभी वहाँ पर एक एलिगेटर आ जाता है और डेव का हाथ तोड़कर उसे मारने ही वाला होता है कि वहाँ पर हेली आ जाती है। अब हेली को देखकर एलिगेटर उसके पीछे जाने लगता है तो हेली भागकर वॉशरूम में चली जाती है पर वो एलिगेटर को अंदर आने से रोक नहीं पाती तो वो बाथटब के पीछे चली जाती है जहाँ पर एक दरवाजा था। अब वो यहाँ पर अपना दिमाग लगाकर उस एलिगेटर को उस दरवाजे के पीछे बंद कर खुद वहाँ से निकल जाती है। अब वो लोग रूफ टॉप पे जाने के लिए सबसे ऊपर वाले कमरे में जाते हैं और वहाँ से ऊपर जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर हेलीकॉप्टर आ जाता है और हेली उसे रोकने के लिए घर के अंदर से ही फायर स्टिक जलाकर उस हेलीकॉप्टर को बुलाने लगती है, पर तभी वहाँ पर एक बड़ा सा एलिगेटर अंदर आ जाता है। अब हेली डेव को ऊपर जाने के लिए कहती है और वो खुद एलिगेटर से फाइट करने की कोशिश करती है, पर बड़ी ही मेहनत के बाद वो उस एलिगेटर की आंख पर वो फायर स्टिक लगाकर किसी तरह वो उस एलिगेटर से बचकर बाहर जाती है। जब वो रूफ टॉप पर आने की कोशिश करती है तो वहाँ पर डेव आकर उसे बचा लेता है। अब वो लोग रूफ टॉप पर बैठे होते हैं तभी वहाँ पर एक और हेलीकॉप्टर आता है। अब यहाँ पे इनके पास ये रेड कलर की फायर स्टिक थी इसीलिए उस हेलीकॉप्टर को ये अपनी ओर आकर्षित करते हैं और अब वो हेलीकॉप्टर इनकी ओर रस्सी फेंकता है और यहाँ पर मूवी होती है एंड। सो गाइज मूवी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं फिर किसी दिन किसी और वीडियो में किसी और मूवी को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।